नमस्कार साथियों, मैं संदीप हरियाणा और आपका स्वागत है द न्यूज नेटवर्क में। और अब लगातार हम जो कवरेज कर रहे हैं एलनाबाद उपचुनाव की, उपचुनाव का प्रचार समाप्त हो चुका है। उसके बाद आज का दिन बगैर कोई माइक, बगैर कोई लाउडस्पीकर के रहा। आज हमें देखने को मिला लगातार प्रत्याशी अपनी अपनी जीत के जो दावे ठोकते हुए नजर आ रहे हैं, उसके साथ साथ पर्सनल मीटिंग व बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं। हर प्रत्याशी ने पूरा जोर लगाया है अपने जीत के लिए। हर गांव के अंदर लगातार स्टार प्रचारक हर पार्टी ने उतारने की कोशिश की है। आपको जानकारी के लिए बता दें, इस उपचुनाव के अंदर एक बहुत बड़ी बात देखने को मिली। चुनाव के साथ साथ किसान आंदोलन इस चुनाव के साथ जोड़ा गया। किसान मोर्चा के जो वरिष्ठ नेता हैं, चाहे हम गुरनाम सिंह चड़ूनी की बात करें, चाहे राकेश टिकैत की बात करें, गुरनाम सिंह चड़ूनी का जो इशारा था, लोगों का मानना है कि उन्होंने 2 अपीलें की थी हल्के के वासियों से, जेजेपी व बीजेपी के प्रत्याशी को वोट न दे। उसके साथ साथ उन्होंने एक बात और कही, इनेलो पार्टी किसान हितैषी नहीं है, क्योंकि उन्होंने कंडेला के अंदर 1700 गोलियां चलवाने का काम किया और बहुत से किसान साथी वहां पे मारे गए थे। उसके बावजूद क्या होता है, राकेश टिकैत एलनाबाद हल्के के अंदर आते हैं, एक बड़ा यहां पर प्रोग्राम किया जाता है। नाथूश्री चोपटा के अंदर उनका एक रैली की जगह एक रेला बन जाता है। उसके बावजूद वो एलनाबाद जाते हैं और वो एक अपील करते हैं जो गुरनाम सिंह चड़ूनी ने भी की थी, जेजेपी और बीजेपी को वोट न दे। लेकिन दूसरी जो अपील थी वो एक बड़ी अपील थी। उस अपील से लोगों का जो मन गया है वो इनेलो की तरफ गया, क्योंकि उन्होंने दूसरी अपील की थी कि अगर कोई राह चलता व्यक्ति किसी के घर पे कोई गठड़ी रख जाता है तो उसकी गठड़ी कभी खोलनी नहीं चाहिए, और जब वापिस आता है तो उसको सवाई करके दोबारा लुटा देनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं लोगों का मानना है कि जो गठड़ी की जगह जो इस्तीफा अभय सिंह चौटाला ने किसानों के लिए दिया था, उस इस्तीफे को सवाया करके उसकी झोली में डालने का काम करे। लेकिन एक और बात भी इसके अंदर एक ट्विस्ट लाती है। यहीं से एक किसान नेता स्टार्टिंग से संयुक्त किसान मोर्चा का सदस्य रहा, लेकिन अब फिलहाल वो संयुक्त किसान मोर्चा से बाहर है। विकल्प 4, वो विकल्प 4 आपको जानकारी के लिए बता दें, 1000 करोड़ का जो मुआवजा यहां के क्षेत्र के किसानों को दिला चुका है। यही बात इस सर्वे का अहम मुद्दा था और हम आपको बताएंगे कौन सा प्रत्याशी है जो कौन से स्थान पर रहने की कोशिश करेगा। ओपनिंग पोल की हम बात कर रहे हैं। लगातार आपको वेट था कि ओपनिंग पोल हमारे चैनल की ओर से कब आएंगे। आखिर वो जो देर की घड़ी थी वो समाप्त हो चुकी हैं। अभी हम आपको जानकारी के लिए बता दें, अभी जस्ट ओपनिंग पोल की जानकारी देंगे। तीनों चारों मुद्दे हैं, अहम रहे हैं। और फिलहाल जो भारतीय किसान यूनियन मोर्चा के 2 सदस्यों ने अलग अलग बयान करने की बात से यह मामला गड़बड़ाता हुआ नजर आ रहा है। अभी मैं आपको बता देना चाहता हूं, अभय सिंह चौटाला, सबसे पहले हम अभय सिंह चौटाला को लेकर चल रहे हैं। यहां से जो पोलिंग हुई थी, करीबन पहले 1.5 लाख के करीबन पोलिंग हुई थी। अब की बार सुनने में आ रहा है, कोशिश है कि जहां पर जो वोट बैंक है वो बड़ा होगा और वो 1.53 मतलब 1.5 लाख से ज्यादा हो सकता है। उसी के साथ जो पोलिंग हुई है अब की बार, उसको देखते हुए
मैं आपको बता देना चाहता हूं, गोविंद कांडा की भी मैं बता देना चाहता हूं, यहां से कभी भी उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। यह भी एक दूसरा पॉइंट है। मैं उसी बात पे फिर दोबारा आता हूं कि यहां पर अभय सिंह चौटाला कितने वोट ले सकते हैं। जिस तरह किसान आंदोलन को तोड़ मरोड़ के राजनीतिक में लाया जा रहा है और जिस तरह कि अपने आप को किसान हितैषी कहने वाले अभय सिंह चौटाला यहां पर जो होल्ड बना चुके हैं, करीबन 70,000 वोट यहां से ले सकते हैं। दूसरी हम बात करेंगे, पहले अभय सिंह चौटाला को 58,000 वोटों से यहां से नवाजा गया था। जो हल्के के लोग थे उन्होंने 58,000 वोटों से इनको नवाजा था। करीबन 10,000 प्लस की जीत उनको हासिल हुई थी। तो कहीं ना कहीं एक मुद्दा बन रहा है कि जो किसान आंदोलन है उसका हर हालत में अभय सिंह चौटाला को फायदा मिलने वाला है। दूसरी हम बात कर लेते हैं, जो पहले इलेक्शन हुआ था इनेलो का एक अलग है, उसके बाद जो पार्टी आ गई जो आज के दिन एक है बीजेपी जेजेपी। अगर दोनों के वोट हम मान के चलें तो ये करीबन इनको वोट मिले थे 51,000 कुछ। अब की बार जो ग्राफ है वो कहीं ना कहीं गिरने का काम करेगा। दोनों के अलग अलग वोट थे, लेकिन हम अगर एक साथ मिला के बात करें तो 51,000 कुछ वोट उनको मिले थे, लेकिन अब की बार कहीं ना कहीं उनको वोट बैंक कम मिलेगा। इसका सबसे बड़ा रीजन है, जब भारत के अंदर मोदी की एक लहर थी तब यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रचार करने के लिए आए थे, लेकिन उस समय भी इनेलो पार्टी यहां से जीती हुई नजर आई थी। तो कहीं ना कहीं उस हवा की वजह से आज जो बीजेपी की हवा है वो डाउन है, और डाउन की वजह से यहां पर जो हमारे मनोहर लाल मुख्यमंत्री जी हैं वो भी यहां पे आए हैं, लेकिन उसका कहीं ना कहीं असर देखने को नहीं मिला। तो मान के चलें तो अभय सिंह चौटाला यहां से जीत प्राप्ति करते हुए नजर आ रही। अगर हम बात करें कांग्रेस की मैं एक बात बता देना चाहता हूं आपको, आपसी ग्रह कलह की वजह से भरत सिंह बहनीवाल एक मजबूत कैंडिडेट यहां से थे, लेकिन कांग्रेस के अंदर 2-3 धड़े बने हुए हैं। चाहे रणदीप सिंह सुरजेवाला की बात करें, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, चाहे कुमारी शैलजा की बात करें, सुनने में आ रहा है कि यहां से टिकट दिलाने में सबसे बड़ा हाथ कुमारी शैलजा का रहा है, और भरत सिंह बहनीवाल की टिकट काटकर जो फिलहाल पवन बहनीवाल है उसको टिकट दे दी गई। हालांकि कांग्रेस पार्टी के सभी चुनाव के अंदर जो स्टार प्रचारक आए, पार्टी के अहम लोग यहां पे आए थे, चाहे कुलदीप बिश्नोई की बात करें, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, चाहे दीपेंद्र हुड्डा की बात करें, और कुमारी शैलजा लगातार इस हल्के के अंदर पवन सिंह बहनीवाल वोट के लिए वोट मांगते हुए लगातार नजर आई है। लेकिन इसके साथ साथ जो इलाहाबाद उपचुनाव है, ऐसा ही एक उपचुनाव बड़ौदा के अंदर हुआ था। जानकारी के लिए आपको बता दें, वहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वो इलेक्शन कांग्रेस पार्टी की बजाय अपना खुद का मान के इलेक्शन लड़ा था, और वहां से वो जीत प्राप्ति कर कांग्रेस की झोली में वो टिकट डालने की काम किया था। लेकिन यहां पर ऐसा देखने को नहीं मिला है। भरत सिंह बहनीवाल की टिकट कटने के बाद हल्के के जो लोग हैं उनका कहना है अगर भरत सिंह बहनीवाल होता तो शायद फिलहाल अभय सिंह चौटाला और उनके बीच में टक्कर होती, लेकिन उनके 20 से 25,000 वोट है। जो लोगों का मानना है वो चाहते हैं कि भरत सिंह बहनीवाल कभी भी गोविंद कांडा को वोट नहीं दिलाएंगे, क्योंकि इसका भी एक सबसे बड़ा रीजन है। अब फिलहाल इलाहाबाद के अंदर 2 ही खूंटे बहुत बड़े मजबूत हैं, अभय सिंह चौटाला, भरत सिंह बहनीवाल। भरत सिंह बहनीवाल नहीं चाहेगा किसी को वोट डलवा के तीसरा खूंटा यहां पे पकाने की कोशिश करे, इसलिए वो अभय सिंह चौटाला को वोट दिला सकते हैं या फिर कांग्रेस के अंदर ही वो वोट डलवा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इन बातों को देखते हुए जो बीजेपी जेजेपी कैंडिडेट है वो डाउन परिस्थितियों में जाता हुआ नजर आ रहा है। अगर वो डाउन जा रहे हैं, कांग्रेस तीसरे नंबर पे आ रही है, तो अभय सिंह चौटाला भारी मतों से यहां से जीत हासिल कर सकते हैं।
और जानकारी के लिए आपको बताएं कि इलाहाबाद जहां पर साइलेंट वोट बहुत बड़े हैं, लोगों का मानना है कि जो इलेक्शन का आखिरी दिन होगा उससे एक दिन पहले वाली रात यहां पर बहुत बड़ा घमासान होता है। पैसे का सबसे बड़ा मुद्दा यहां पे उठाया जाता है। तो आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात एक और भी है, इलाहाबाद के 3 से 7 या 8 गांव तक ऐसे भी रहे हैं जहां पर बीजेपी और जेजेपी के कैंडिडेट को अंदर नहीं घुसने दिया। रोड पे जरूर आए हूं, जो गांव के जो सड़क है उसके वहां पर उन्होंने जरूर कोशिश की है, लेकिन गांव के अंदर घुसने की कोशिश नहीं की, क्योंकि सबसे बड़ी बात थी किसान आंदोलन, विरोध न हो जाए। वो गांव में आपको बता देना चाहता हूं, 3 गांव में अहम है इसमें। एक गांव है मुजुखेड़ा, दूसरा गांव है कुमथला और तीसरा गांव है पोहड़का। कहीं ना कहीं एक किसान आंदोलन इस इलेक्शन पे बहुत बड़ा फैक्टर डालने वाला है और फैक्टर की वजह से जेजेपी बीजेपी कैंडिडेट को हार का सामना करना पड़ सकता है। आपको एक बात और बताना देना चाहता हूं मैं, यहां पर 45 बोला जाता है। 45 क्या है? 45 एक वो है जो 45 गांवों का इकट्ठा एक भाईचारा है, उसको 45 बोला जाता है। इस हल्के में 2 बेल्ट है, एक 45, दूसरी बेल्ट है पंजाबी बेल्ट, जो पंजाब साइड की ओर लगते हुए नजदीकी गांव है। जो 45 से अलग बेल्ट है वहां पर सबसे ज्यादा किसान आंदोलन का प्रभाव है और वो हर हालत में कांग्रेस या इनेलो के वर्कर हो या न हो, लेकिन वो जेजेपी व बीजेपी को वोट कभी नहीं डालेंगे। जो 45 के लोग हैं उन लोगों का भी तकरीबन किसान आंदोलन पे एक बड़ा प्रभाव है और कहीं ना कहीं वो भी जेजेपी और बीजेपी के प्रत्याशी को वोट नहीं डालेंगे। इसी फैक्टरों के चलते अभय सिंह चौटाला, हमारे सर्वे के अनुसार, हमारे चैनल के अनुसार, जिस तरह हम गांव गांव गए हमने देखा, तो अभय सिंह चौटाला यहां से जीत प्राप्ति करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी व जेजेपी के कैंडिडेट हैं, वह कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, वो दूसरे तीसरे नंबर पे लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो साथियों, ये ओपनिंग पोल था। लगातार हम आपको अपडेट दिखाते रहेंगे, हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता हम इलाहाबाद के अंदर डटे हुए हैं, पूरी कवरेज आपको दिखाएंगे। और हर साथी हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कर दें, फॉलो कर दें और कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारा जो ओपिनियन पोल था वो किस तरह का था और कैसा आपको लगा। तो साथियों, फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।